बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे को जनरेशन। तो अब तक वेपर पावर साइकिल वाली प्लेलिस्ट में हमने जितने भी वीडियोस की उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पज़ ये था कि किस तरह हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन हासिल कर सकें। हमें फ्यूल इनपुट एनर्जी इनपुट कम देना पड़े और हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम टरबाइन आउटपुट वर्क मिले और हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन बेटा हकीकत में प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में सिर्फ़ और सिर्फ पावर प्रोडक्शन ही मकसद नहीं होता। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में हमें प्रोसेस हीट यानी हमें हीट एक ख़ास टेम्परेचर पर और ख़ास प्रेशर पर अक्सर औकात चाहिए होती है। वो हीट बेटा स्टीम की सूरत में भी हो सकती है और हॉट वाटर की सूरत में भी हो सकती है। ये अमूमन किसी न किसी प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोसेस हीट। अब बेटा कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ पेपर मिल हो गई, आपकी टेक्सटाइल मिल हो गई, केमिकल फैक्ट्रीज़ हो गई, रबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, शुगर फैक्ट्री हो गई, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ में हमें प्रोसेस हीट चाहिए होती है, स्टीम चाहिए होती है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। तो पहले तो ये हुआ करता था कि हम जो है प्रोसेस हीट को हासिल करने के लिए एक अलहदा यूनिट लगाया करते थे, एक अलहदा बॉयलर लगाते थे, वो हमें स्टीम या हॉट वाटर प्रोवाइड करता था, वो हम प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे। और पावर प्रोडक्शन के लिए एक अलहदा पूरा स्टीम टरबाइन पावर प्लांट का, जिसमें उसके चारों कंपोनेंट बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप लगाया करते थे। अब ये दो यूनिट लगाना एक ही इंडस्ट्री में, उनकी मेंटेनेंस बर्दाश्त करना, उनकी कैपिटल कास्ट बर्दाश्त करना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो बेटा यहाँ से इंजीनियर्स ने सोचना शुरू किया, क्यों ना हम ये जो प्रोसेस हीटिंग वाला प्लांट है और स्टीम टरबाइन पावर प्लांट है, इसको हम इकट्ठा करें, इकट्ठा करके एक ही यूनिट लगाएं, उन दोनों से हम हीट भी लें और पावर भी लें, और इसको हम सिस्टम को हम कहते हैं कंबाइंड हीट एंड पावर। अब इस सिस्टम में जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, हमारे पास हीट भी होगी और पावर भी होगी, हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी और स्टीम भी, उसको हम कहते हैं को जनरेशन। यानी इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, साथ हीट भी ऐड हो जाएगी। इसलिए को का मतलब होता है, जिस तरह आपका कुलीग होता है, को वर्कर होता है, आपका साथी, जनरेशन का एक साथी आ जाएगा। जनरेशन का एक साथी क्या है? पावर जनरेशन का साथी क्या आ जाएगा बेटा? प्रोसेस हीट। अब बेटा इस प्लांट में हम क्या करते हैं कि बॉयलर से जो स्टीम निकली, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम, उसको हमने टरबाइन में पावर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया, और हम स्टीम को फुली एक्सपेंड नहीं करवाएंगे, एक फिक्स्ड प्रेशर पे और टेम्परेचर पे हम स्टीम को एक्सट्रैक्ट करवा के प्रोसेस हीटर में दे देंगे। प्रोसेस हीटर यानी जिस प्रोसेस में हमने हीट इस्तेमाल करनी है। उसके बाद यहाँ से हम इसका डिज़ाइन ऐसे करते हैं प्रोसेस हीटर का कि एंड में हमें सैचुरेटेड लिक्विड मिलता है, उसको हम पंप के थ्रू प्रेशराइज करके दोबारा बॉयलर में दे देते हैं, और इस तरह ये सेटअप चलता रहता है। इसको हम कहते हैं प्रोसेस हीटिंग प्लांट। अब बेटा इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि जो हीट हम कंडेंसर के थ्रू पहले एटमॉस्फेयर को दे दिया करते थे, जो हम एटमॉस्फेयर में ज़ाया कर दिया करते थे, वो हीट अब हमारी यहाँ पे ज़ाया नहीं हो, वो हमारी सिस्टम के किसी प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही है। तो अब ये वाला जो सिस्टम है, ये प्रोसेस हीटिंग प्लांट से हम अब आगे को जनरेशन प्लांट की तरफ, एक ऐसा हमारा सिस्टम है कि जिसमें पावर प्रोडक्शन भी हो रही है और प्रोसेस हीटिंग भी हो रही है। तो इस सिस्टम को हम को जनरेशन प्लांट कह रहे हैं। अब बेटा इस को जनरेशन प्लांट में जो टरबाइन इस्तेमाल होती है, हम उसको कहते हैं बैक प्रेशर टरबाइन, क्योंकि हम इसमें स्टीम को फुली एक्सपेंड नहीं करवाएंगे, पार्शियल एक्सपेंशन करवाएंगे टरबाइन के अंदर, और उसके बाद उसी स्टीम को हम प्रोसेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा अगर शुगर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है जी बेटा प्रोसेस हीट, और पावर हमें ऐसा बाय प्रोडक्ट मिल रही है, तो हम ऐसे साइकिल को कहते हैं बाय प्रोडक्ट पावर साइकिल। ठीक हो गया बेटा? अब बेटा अगर हम इस सिस्टम की एफिशिएंसी डिफ़ाइन करना चाहें, तो एफिशिएंसी हम उस वक्त डिफ़ाइन करते हैं जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। जिस तरह यहाँ पे है, बॉयलर में हम हीट इनपुट देते हैं और यहाँ से हमें वर्क आउटपुट मिलता है, तो हीट एक वर्क आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इस ओवरऑल सिस्टम में हीट वर्क में तो कन्वर्ट होती है,
लेकिन हीट आगे एज अ हीट भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एफिशिएंसी की टर्म यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर। कि जो आपने इनपुट की है एनर्जी फ्यूल बर्न करके, कोल ऑयल नेचुरल गैस बर्न करके बॉयलर में, वो आगे टरबाइन में और प्रोसेस हीटिंग में कितना इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल हुई है, उसको हम कह रहे हैं बेटा यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे हमारा क्योंकि कंडेंसर कोई नहीं है, हम एटमॉस्फेयर में कोई हीट रिजेक्ट नहीं कर रहे, कोई हीट हमारी ज़ाया नहीं हो रही, तो इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर होना चाहिए 100। लेकिन बेटा हकीकत में कुछ पाइपिंग के लॉसेस हो जाएंगे, जो कुछ कंबस्चन की इनएफिशिएंसीज होंगी, कुछ टरबाइन के अंदर हमारे एनर्जी लॉस होगी, कुछ पावर लॉसेस होंगे, तो 100% एफिशिएंसी 100% यूटिलाइजेशन फैक्टर बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पॉसिबल नहीं है। तो जो हकीकत में हमारे प्लांट्स आ रहे हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल प्लांट्स हैं, उनका यूटिलाइजेशन फैक्टर 80% तक होता है। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? जो हमारे आउटपुट हैं वो दो हैं, एक है हमारा वर्क आउटपुट और दूसरा है जी प्रोसेस हीटिंग। न्यूमरेटर की जगह आ गया नेटवर्क आउटपुट। यहाँ से जो हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, नेट इसलिए इस्तेमाल किया कि पंप का वर्क आप माइनस करेंगे टरबाइन में से, तो आपके पास नेटवर्क आउटपुट आ जाएगा, प्लस प्रोसेस हीट जो आपने डिलीवर की। ये दोनों हमारे आउटपुट रिक्वायरमेंट्स हैं। और इनपुट जो है वो आपने जो बॉयलर को हीट एनर्जी प्रोवाइड की, वो आ गया ओवर टोटल हीट इनपुट। वर्क नेट प्लस प्रोसेस हीट ओवर हीट इनपुट, ये है हमारा बेटा यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब ये वाला जो टरबाइन है और यहाँ पे जो हम हीट इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो हमारा साइकिल है बेटा, ये हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गैस साइकिल जो होता है, ब्रिटन साइकिल, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम टरबाइन रैंकिन साइकिल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, वो भी यहाँ पे आप इस्तेमाल हो सकता है इस जगह पे। ठीक है बेटा। अब बेटा ये वाला हमारा जो प्लांट है, ये जो प्रोसेस हीटिंग प्लांट है, जो पावर प्रोडक्शन प्लांट है, जिसको हम कोजनरेशन प्लांट कह रहे हैं, ये है तो बेहतरीन कि यहाँ से हमें पावर आउटपुट भी मिल रही है और इधर प्रोसेस हीट की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन बेटा इसमें एक मसला है, वो ये कि ये वेरिएशन को एडजस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि हमें एक वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ पावर प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रोसेस हीटिंग फिर भी दरमियान में इन्वॉल्व है। हो सकता है एक और वक्त के ऊपर हमारे पास डिमांड आ जाती है कि हमें प्रोसेस हीट की रिक्वायरमेंट है, तो हम ये टरबाइन को स्किप नहीं करवा सकते। तो इस प्लांट में, इस कोजनरेशन प्लांट में हमारे पास वेरिएशन नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें हम अगर प्रोसेस हीट करवाना चाहें वो भी हो जाए, सिर्फ पावर प्रोडक्शन करवाना चाहें वो भी हो जाए, और अगर हम दोनों करवाना चाहें, प्रोसेस हीटिंग भी और पावर प्रोडक्शन भी, वो भी दोनों हो जाएं, तो वो हम प्लांट देखते हैं बेटा। अब बेटा जो हमारा जो हकीकत के करीब पावर प्लांट होता है, जो हमारी वेरिएशंस को एडजस्ट कर सकता है, वो है ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से बॉयलर से स्टीम निकली, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। यहाँ से आने के बाद इसके पास बेटा दो रास्ते हैं, या तो ये प्रेशर रिड्यूस करवा के प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के ज़रिए, PRV प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को शो कर रहा है, यहाँ से होती है प्रोसेस हीटिंग में चली जाए, या दूसरा इसके पास रास्ता है ये टरबाइन में चली जाए। अब ये बेटा डिपेंड करेगा प्रोसेस हीट की रिक्वायरमेंट के ऊपर और पावर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पे। हम पहला केस लेते हैं, जब प्रोसेस हीट और पावर दोनों चाहिए, तो आप क्या करेंगे, स्टीम जो है आप टरबाइन में भेजेंगे। ये इसमें आपने ये वाला वाल्व बंद ही होगा, इस रास्ते से कोई भी स्टीम नहीं आएगी। कुछ पावर प्रोडक्शन हो गई टरबाइन के अंदर, और 6 तक पावर प्रोडक्शन होगी। 6 से आप स्टीम ब्लीड करवा के प्रोसेस हीटर को दे देंगे, और बाकी स्टीम एक्सपैंड करती रहेगी 6 to 7 तक, यानी फुल एक्सपेंशन होगी। कंडेंसर में हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट करेगी। सैचुरेटेड लिक्विड आप पंप के थ्रू प्रेशराइज करके बॉयलर के प्रेशर तक पहुंचा देंगे। यहाँ प्रोसेस हीटिंग में जो स्टीम गई थी वो सैचुरेटेड लिक्विड में आएगी, उसको भी आपने बॉयलर प्रेशर तक पहुँचाना है। ये मिक्स होके बॉयलर में चली जाएंगी और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। पहला केस हुआ मुकम्मल। दूसरा केस है बेटा, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पावर प्रोडक्शन चाहिए, तो यहाँ से आपकी स्टीम आएगी, ये वाल्व बंद, टरबाइन में स्टीम एक्सपैंड करना शुरू करेगी। हमें मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन चाहिए, प्रोसेस हीट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वाली जो ब्लीडिंग है ये आप नहीं करवाएंगे। और
टोटली स्टीम एक्सपैंड करेगी 4 से लेकर 7 तक। यानी ये आपका ऑर्डिनरी स्टीम पावर प्लांट जो होता है उस तरह ये सिस्टम काम करेगा। और इस दौरान आपका जो मास फ्लो रेट 5 में जाना है या 6 में जाना है, ये दोनों ज़ीरो होंगे। और कंडेंसर के थ्रू आपको सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, वही आप प्रेशराइज करवा के दोबारा बॉयलर में इस तरह आपका प्लांट चलता रहेगा। ये हो गया हमारा केस 2। केस 3 में बेटा आपको सिर्फ प्रोसेस हीटिंग चाहिए, पावर प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप ये करेंगे कि बॉयलर से जितनी भी स्टीम आ रही है वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से गुजारेंगे, सारी की सारी प्रोसेस हीटिंग में इस्तेमाल हो जाएगी। टरबाइन में कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा। प्रोसेस हीटर के बाद आपको सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड को आप प्रेशराइज करके दोबारा बॉयलर में भेज देंगे और ये इस तरह साइकिल चलता रहेगा। अब जब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस हीटिंग चाहिए, कोई पावर रिक्वायर्ड नहीं है, तो m.5 जो है ये m.4 के बराबर हो जाएगा। यानी ये जितना भी हमारी स्टीम है वो सारी की सारी प्रोसेस हीटिंग में इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे बेटा मैंने प्रोसेस हीट आपको कोशिश की कि अच्छे तरीके से समझा दूँ। इसका एनर्जी एनालिसिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।